अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। आतंकवाद के मामले में जमानत पर चल रही बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव ब्लास्ट के शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बाबरी मस्जिद के मामले पर बयान देकर 72 घंटे का चुनाव आयोग से प्रतिबंध झेलने वाली प्रज्ञा ठाकुर, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर, चाकू छुरी तेज कराने की आवाज लगाने वाली प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 100 से ज्यादा पूर्व रिटायर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 25 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के शिमोगा जिले में हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में घरों में हथियार रखने की सलाह देने वाले बयान के बाद 100 से ज्यादा पूर्व रिटायर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने ओपन लेटर लिखा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ और कार्रवाई करने की मांग की है। इस ओपन लेटर में लिखा गया है कि प्रज्ञा ठाकुर ने सब्जी काटने वाले चाकू पर धार रखने की बात कही है ताकि इसका इस्तेमाल कथित तौर पर हिंदुओं को मारने वालों के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा सके। लव जिहाद में शामिल लोगों का सर काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस ओपन लेटर में यह भी लिखा गया है कि प्रज्ञा ठाकुर अपने हिंदू दर्शकों को स्पष्ट रूप से ये बता रही है कि उन्हें गैर हिंदुओं के हमलों से डरना होगा। हालांकि उन्होंने मुस्लिम शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द का जब वो इस्तेमाल करती हैं तो जाहिर तौर पर यह शब्द मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करता है जिसे टारगेट किया गया। अपने भड़काऊ शब्दों से प्रज्ञा ठाकुर ने न केवल भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत कई अपराध किए, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाए रखने के लिए संसद सदस्य के तौर पर जो शपथ ली थी उसका खुला उल्लंघन किया है। ये शपथ जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुत्व जैसे तमाम चीजों पर समाज को एक तौर पर देखने के लिए भी आधारित है। और ये बताता है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच के आदी हो गए। गैर हिंदू समुदायों के खिलाफ प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया या फिर मुख्य धारा का कोई भी प्लेटफॉर्म जहां मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं जहर उगला जा रहा बल्कि ईसाइयों के खिलाफ भी दैनिक तौर पर जहर उगला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी दैनिक खुराक ही जहर उगलना है। इस पत्र के जरिए ये बात स्पष्ट करने की कोशिश भी की गई कि अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई तो देश और समाज को इसका नुकसान भी होगा। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को लेकर लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखा गया है और उनसे मांग की गई है कि वो भी एक जिम्मेदारी के तहत उन पर कार्रवाई करें। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर लोकसभा के स्पीकर से भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पत्र में लिखा गया है कि विशेष जिम्मेदारी है आपकी दोनों सदनों की कार्रवाई कानूनी तौर पर सही चले और उनके सदस्य भी संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें, और इसकी अनुमति संविधान भी नहीं देता और उस देश के भीतर का समाज भी नहीं देता। लिहाजा आपको साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इन हालात में जब इस तरह का पत्र लिखा जा रहा हो और फिर बीजेपी जैसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, संविधान लोकतंत्र में विश्वास रखने का दावा और वादा भी करती है, उसे तो इन तमाम पत्रों का जवाब भी देना चाहिए और अपनी सांसद को भी समझाना चाहिए।